गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी स्टार्ट द भगवत गीता। आज मैं भगवत गीता का सारांश आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत में कर्म लोक है और कर्म जब उसके हाथ में है लेकिन परिणाम उसके हाथ में नहीं है, इस बात का उसे ध्यान रखते हुए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान सभी दुखों का कारण होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो चाह रहे हैं वो पूरा हो, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और न ही भविष्य में, जबकि जिस पल में आप जी रहे हो वही जीने का असली आनंद है। यदि कोई इंसान जो चाहता है कि विश्वास के साथ रहे और उसे अगर खुद पे विश्वास है तो डेफिनेटली वो अपने टास्क को पूरा कर सकता है। अभ्यास और सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों में इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, दूसरों के लिए अच्छा समझता है। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है और वो जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सभी प्राणी एक जैसे हैं, मेरे लिए सभी बराबर है और मुझे सब पसंद है। तो मेरी भक्ति जो भी कर रहा है उन सबको उसका रिजल्ट, उसका आंसर जो है वो ज़रूर मिलता है। जो इंसान फल की इच्छा त्याग देता है, सिर्फ कर्म करता है, फल हमेशा उसके पास अच्छा ही मिलता है। कोई भी इंसान दिल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इंसान सब चीज़ों को अगर भूल जाए और सबको एक समझे और सबको प्यार करे तो डेफिनेटली वो जो भी कोशिश करेगा उसमें वो सफल होगा। इसी तरह से शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और न किसी और दुनिया में। इसीलिए आप हमेशा विश्वास करिए। विश्वास जब रखेंगे तब आपको फल जरूर मिलेगा। जो मन पे काबू पाना सीख जाता है, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने ज़रूरी कामों को पूरा करिए, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करेगा वो हमेशा वैसा ही बनता जाएगा। नर्क के 3 रास्ते होते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इन तीनों से मुक्ति हमें पानी चाहिए। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। पैदा होने वाले के लिए मरना होता है, ये बात जैसे सच है उसी तरह से मरने वाला इंसान दोबारा पैदा होगा, ये बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगेंगे तो संपूर्ण काम आप स्वतः ही पूर्ण कर पाएंगे। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की तलाश और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, वो सच में शांति को हासिल कर लेता। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त है और किसी का दुश्मन भी बन सकता है। मैं सभी जीवों के दिल में रहता हूँ। कोई भी इंसान जन नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना किए कर्म, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा कर्म है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा जवाब कोई नहीं है, इसीलिए माफ़ करिए और चुप रहिए। कोई भी इंसान अपने कर्मों का ही खाता है। जो वो कर्म करता है उसका भुगतान उसे मिलता है, और अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। ज़्यादा खुश होने और ज़्यादा दुखी होने से में निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार आपको अपने निर्णय लेने चाहिए। जो होने वाला है या वो होकर रहेगा उसे आप नहीं बदल सकते, तो जो हो रहा है उसी में रहिए। उसकी चिंता से अच्छा है उसके लिए रास्ते ढूंढिए। जब इंसान सब्र की ताकत को अपना लेता है तो डेफिनेटली वो जीवन को जीत जाता है। आपका शरीर ही आपका नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं, कटु सत्य है कि ये 5 तत्व है उसमें विलीन हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा अपने शरीर को के ऊपर ये नहीं सोचिए कि मेरा शरीर है और ये मेरा है, मैं को त्याग दीजिए। सही कर्म वह नहीं है जो परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में सुख और दुख भी आते हैं, तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। मानव कल्याण के लिए भगवत गीता ने बहुत से उद्देश्य दिए हैं और मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी उसका मानव कल्याण हो सकता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद नहीं, वो व्यवहार आपको भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो और अपना कर्म करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच का राह पर चलिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, लोगों की बातों पर नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ ये सोचना, अपने ऊपर विश्वास रखना, इस बात पर हमेशा आपको रहना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड और आत्मविश्वास में बहुत डिफरेंस है। विश्वास रखिए कि अच्छे आप क्या कर रहे हैं
उस अच्छाई को करने के लिए आप क्या कर्म कर रहे हैं, ये उद्देश्य भी आपका सही होना चाहिए। जिसने मन पर जीत पा ली, डेफिनेटली उसने परमात्मा को जीत लिया। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, आपका परमात्मा आपके साथ है, सुख में भी और दुख में भी। जो दान करते हुए समझकर बिना किसी शक के और बिना ज़रूरतमंद इंसानों को करता है, वही सच्चा दान है। दान करते समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूँ, घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में, भविष्य में आपको क्या करना है, संघर्ष करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको सटीक रहना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, तभी आप महान बनेंगे। महान आप अपने विचारों से बनते हैं, उद्देश्यों से बनते हैं।